नमस्कार। जय हिंद, सत श्री अकाल। बात यह है कि यूपी पेट का एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। जो यूपी पेट है एग्ज़ाम है 2022 का, वो डिक्लेयर हो गया है। और जो आयोग है, यूपीएससी का जो आयोग है, वो क्या है, पगला गया है। पूरी तरीके से भांग खा लिया है, गांजा फूंक लिया है। उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ सेंटर डाल रहे हैं और कहाँ नहीं डाल रहे हैं। आप ये बताइए, आयोग से एक सीधा सा सवाल है कि पहले बात तो बच्चा बेरोज़गार है। बच्चा बेरोज़गार है, आपने सेंटर डाल दिया 800 किलोमीटर दूर। एक बनारस का बच्चा है, उसको आपने सेंटर डाल दिया आगरा। एक बच्चा गाज़ीपुर का, उसको डाल दिया आपने गाज़ियाबाद। एक इलाहाबाद का बच्चा, उसको डाल दिया आपने मेरठ जोन में, या कहीं भी डाल दिया। 800 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर आप डाल दिया। जब कोई 600 किलोमीटर जाएगा, कोई बच्चा 600 किलोमीटर जाएगा तो कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा? 2 दिन का समय लगेगा। स्वाभाविक है ना। और 2 दिन का, पहले बात तो बेरोजगार है वो, बेरोजगार है वो, बेरोजगार है। पहले बात तो उसका खर्चा वहन कौन करेगा? बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लोग सुनेंगे, कहेंगे यार ये कैसी बात है, खर्चा वहन सरकार क्यों करेगी? अरे भैया, जब सरकार जॉब नहीं दे सकती, वैकेंसीज नहीं क्लियर कर सकती, पेपर की सुरक्षा नहीं कर सकती, पेपर लीक हो जाते हैं, आप 200 किलोमीटर दे दीजिए। आप 200 किलोमीटर दे देते, एक बच्चा फतेहपुर का है, अब उसको कानपुर में डाल देते, इलाहाबाद डाल देते, लखनऊ डाल देते। वो शाम को जाता, सुबह जाता, शाम को वापस आ जाता, उसका खर्चा कम लगता। एक बच्चा जाएगा, पहले बात तो बेरोजगार है, एक बच्चा जाएगा 600 किलोमीटर दूर जाएगा, 1000 का कमरा मिलेगा। 1000 का कमरा का किराया है, 1000 का कमरा किराया है। पहले बात तो बेरोजगार है। टिकट हो गई, मतलब 2000 रुपये आपके चक्कर में फूंक दे वो। मतलब कि अगर 600-700 किलोमीटर दूर है, कोई भी एग्ज़ाम सेंटर जो है इस तरह यूपी पेट का बना हुआ है, भांग खा के इन्होंने सेंटर बना दिया है। समझ में नहीं आता है लोग क्या सोचते हैं। कहते हैं मुन्ना भाई जो हैं उनको पकड़ा जाएगा। भाई क्या कर लिया अभी तक? कितने मुन्ना भाई पकड़ लिए? 7 से 8 हज़ार भर्ती थी लगभग लेखपाल की, उसमें 15,000 संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं, एसटीएफ की टीम बता रही है। आप भैया 200 किलोमीटर रेंज में बना दीजिए, भैया 200 किलोमीटर की आप रेंज में बना दीजिए सेंटर। क्या दिक्कत है आपको? 150 से 200 किलोमीटर, 150 से 200 किलोमीटर में आप सेंटर बना देते रेंज में। बच्चा सुबह जाता, शाम को आ जाता, अपने कमरा आ जाता, अपने घर आ जाता। वो 600 किलोमीटर दूर जाएगा या 700 किलोमीटर दूर जाएगा, रुकना पड़ेगा उसे कि नहीं रुकना पड़ेगा? उसका खर्चा आपने बढ़ा दिया बेरोजगारी में। इसके जिम्मेदार कौन है? तो माननीय आयोग जी, आपसे निवेदन है, थोड़ा गांजा कम फूका करिए, भांग थोड़ा कम खाया करिए। ये सही नहीं है। सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, अपनी गलतियों को ध्यान ही नहीं दे रही सरकार कि फॉल्ट क्या हो रहा है। वो बस यही है कि भाई मुन्ना भाई, अब ये तो बहाना है ना। आपने यूपी टेट का पूरा पेपर ही लीक करवा देते 3-4 दिन पहले, पिछले साल नवंबर की बात है। 7 से 8 हज़ार यूपी लेखपाल की वैकेंसी है, उसमें 15,000 संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं एसटीएफ के द्वारा। अरे वो तो वैकेंसी से जॉब के लिए था, ये तो प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। उसके लिए आपने 700 किलोमीटर दूर रेंज बना के आपने डाल दिया, सेंटर डाल दिया। चले ठीक है, लड़के चले जाएंगे, मान लिया लड़के तो चले जाएंगे, अरेंज कर लेंगे। आप कहते हैं लड़कियों की सुरक्षा, लड़कों की सुरक्षा आपको तो पता है ना यूपी में कितना लड़कियां सुरक्षित हैं। एक लड़की जाएगी 700 किलोमीटर दूर जाएगी, उस बात की क्या गारंटी को सुरक्षित रहेगी? कोई गारंटी है आपकी कि लड़की सुरक्षित रहेगी? उसके साथ कोई मोलेस्ट नहीं करेगा, कोई छेड़छाड़ी का नहीं करेगा। एक बच्ची है, वो जाएगी, आप होम डिस्ट्रिक्ट, पिछले बार पेट का पेपर हुआ था, होम डिस्ट्रिक्ट था। चले ठीक, आप होम डिस्ट्रिक्ट मत दीजिए, रखिए तुम अपने पास, पर कम से कम उस रेंज में तो रखिए ना। एक बच्चे सुरक्षित जाए, सुरक्षित वापस आ जाए। अब वो भी आपसे नहीं हो पा रहा है।
कह रहे अल्फ़ाबेट से होगा, अल्फ़ाबेट से अरे अल्फ़ाबेट से होना था तो एक यस नाम से है, यस नाम से है कोई, एक का जा रहा आगरा, एक का जा रहा है ये बनारस क्यों जा रहा है, या इटावा क्यों जा रहा है? अल्फ़ाबेट से ही है ना, तो अल्फ़ाबेट से अब एक ही सेंटर पे जाना चाहिए था, एक ही मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट के उस पे जाना चाहिए था। पता नहीं अब लोग क्या करते हैं। भैया निवेदन है, प्लीज़ गांजा कम फूको, भांग कम खाओ। भाई साहब बेरोजगार की समस्या समझो, ऐसा सेंटर मत बनाओ भाई साहब कि 700 किलोमीटर जाना पड़े, 700 किलोमीटर आना पड़े। उसके लिए आपने खर्चा बढ़ा दिया है। कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाएंगे भाई। बताइए, ऐसा होगा? ऐसा ऐसा काम तो नहीं चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे भी निवेदन है कि थोड़ा ये अपने योग है ना, थोड़ा इसको टाइट करिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि साला कुछ भी सेंटर कहीं बना दिया। हाँ, पाकिस्तान के बॉर्डर में सेंटर बना दिया वहाँ जाके। कुछ समझे नहीं आ रहा। अरे भैया लड़के ठीक अरेंज कर लेंगे, ठीक है लड़के हैं, सब कुछ कर लेंगे भाई साहब। तुम पाकिस्तान के बॉर्डर में रहो तो वहाँ जाके एग्जाम दे के चलेंगे, मजबूरी है क्योंकि बेरोजगार है। पर लड़कियाँ, इसकी क्या गारंटी है कि एक लड़की 700 किलोमीटर एग्जाम देने जाएगी, उसके साथ कोई मोलेस्ट नहीं होगा या कोई छेड़खानी नहीं होगी? कोई जिम्मेदारी है? यूपी पेट का एग्जाम का सेंटर कम से कम आपका होम डिस्ट्रिक्ट ना, कम से कम 150 किलोमीटर रेंज में आपको बनाना चाहिए था। चलो ठीक है, लड़कों का आप ये यूपी की इस कोने से उस कोने में डाल दिया, ठीक है लड़के चले जाएंगे, पर लड़कियों को आपने सेंटर डाल दिया। भैया लड़कियों की इसकी क्या गारंटी कि यूपी पेट के एग्जाम में 700 से 800 किलोमीटर जाएंगी बच्चियाँ, लड़कियाँ मोलिस्ट नहीं होंगी या छेड़खानी नहीं होगी? चलिए मान लिया घर वाले, दो बच्चियाँ हैं, एक आपने डाल दिया भाई आगरा डाल दिया, एक का डाल दिया आपने बस्ती डाल दिया। भाई पिता तो एक ही है, बस्ती दिलाने जाएगा पेपर की आगरा दिलाने जाएगा? भांग खा रखा है? बताओ, समझ में नहीं आ रहा कि भाई एक पिता की दो बेटियां हैं, एक का सेंटर आपने डाल दिया है आगरा डाल दिया, एक का बस्ती डाल दिया, एक का इलाहाबाद डाल दिया, या एक डाल दिया लखनऊ डाल दिया। अल्फ़ाबेट से ही डालना था तो कम से कम सही तो डालते। 150 के रेंज में, 100 किलोमीटर के रेंज में, 200 किलोमीटर रेंज में आप सेंटर बनाते तो एक सुविधा होती बच्चों के। बेरोजगार बच्चे होते हैं, उनको 2-2 रुपए के लिए तरसना पड़ता है। आप क्या जाने, आपको तो उसी के ऊपर से मिल रहा है, वेतन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, बिना आराम से बैठे चौंधिया रहे हैं आप, आपको क्या परवाह। तो निवेदन यही है, अभी टाइम है, सेंटर बदल दिए जाएं, कम से कम लड़कियों के सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, होम डिस्ट्रिक्ट ना करके 100 किलोमीटर के रेंज में ही कर दिया जाए, तब भी तसल्ली है। बात समझ में आई हो? हैं तो ध्यान दीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा कि हर एक एग्ज़ाम में आपकी मनमानी चलती रहेगी। आपके इस तरीके से, और ये बताइए इस बात की क्या गारंटी है कि आपने सेंटर इतनी दूर डाल दिया, मुन्ना भाई या कोई जो सालोवर गैंग वो नहीं आएगी? गारंटी ले रहे हैं आप? कोई गारंटी है आपकी कि आपने 700 किलोमीटर, कुछ लोग कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई सेंटर इसलिए दूर दूर डाले गए हैं ताकि कोई मुन्ना भाई या सालोवर गैंग एक्टिव ना हो पाए? गारंटी ले रहे हैं कि दूध डालने पर कोई भी गैंग सक्रिय नहीं होगी जो सालोवर गैंग की है? तो निवेदन है, भांग कम पीजिए और भांग कम पीजिए। हाँ पी जाती ना भांग, हाँ, और गांजा कम फूकिए। रीजन थोड़ा सोच समझ के लिया करिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। ठीक है, नमस्कार।